कि प्रशासन जनता को सभी नागरिक सेवाएं बिना किसी रुकावट और मुश्किल के उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इसके तहत अभी 1,60,000 हो गए हैं। अब हम माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाकर आखिरी आवेदन पत्र जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी स्वीकृति प्रदान करें। मंत्री जी से अब हमारा सादर अनुरोध है कि वे बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास करें। यहाँ पर एक आंदोलन चला जिसने कुछ और सोच कर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। ये दोनों महान विभूतियों ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो आंदोलन को लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई ने किया है। मित्रों, जम्मू कश्मीर हमेशा से विकास से महरूम रहा। मैं तो थोड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं, पत्रकार टिप्पणी भी करते हैं कि मैं सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात करता हूं, मगर मैं राजनीतिक बात नहीं करता। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया था। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं रही थी। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली से मर जाते थे, अखबार न्यूज नहीं छापता था क्योंकि उनको लगा है तो होना ही है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मोटे तौर पर लगभग 2200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अभी आपके सम्मुख जम्मू के चहुमुखी विकास के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। एक परियोजना के विस्तार में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, आप सबने देखा है, लेकिन 2-3 बातों का जिक्र मैं अवश्य करना चाहता हूं। ये भूमि सुधार के जो कानून है, मैं समझता हूं कि एक क्रांतिकारी कदम है। और कई बार मैं कहता हूं कि अगर महाभारत काल में जमीनों के दस्तावेज ठीक रहे होते तो 5 गांव के लिए महाभारत नहीं हुआ था, भगवान उस समय फैसला कर दिए होते। जम्मू कश्मीर भी अनेक महाभारत जम्मू कश्मीर में इसी जमीन के विवाद के कारण होता था। अब ये 3 भाषाओं में लगभग 85% लोग काम हमने पूरा कर लिया है, बाकी अक्टूबर तक 100% काम पूरा हो जाएगा। तो सबको अपनी जमीन के दस्तावेज हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में मिल जाएंगे। एक श्रीलाल शुक्ल हिंदी के बड़े प्रख्यात साहित्यकार हुए, एक उनका उपन्यास है राग दरबारी, उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। आप में से कुछ लोग समझते होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका पैर खराब था। तो उसका एक पैर खराब था, अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए वो इतना शिलान्यास हुआ है। बिजली का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा। पिछले 2 वर्षों में हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी हो या डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हो, भारी मात्रा में हमने वृद्धि की है। चूंकि कार्यक्रम जम्मू में, इसलिए जम्मू का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ का जो मदर फीडर है गलडनी, 15 साल से
जहां से पूरे जम्मू रीजन को बिजली सप्लाई होती थी, वहां का ट्रांसफार्मर जल गया था और 15 साल से वो नहीं बदल सका। अनेक ऐसे काम हम लोगों ने पिछले 2 वर्ष में पूरे किए हैं, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि जम्मू में पर्याप्त मात्रा में बिजली हम दे रहे हैं। एक दूसरा तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी एमनेस्टी स्कीम हम लोगों ने शुरू की है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि काफी विशद चर्चा के बाद 12 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट देना है। सरचार्ज, इंटरेस्ट पूरा सरकार ने माफ कर दिया। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यक है कि अगर बिजली चाहिए, सेवाएं चाहिए, तो हमें भुगतान करने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगल बगल के जो भी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में मिलती है। बावजूद इसके जो लोग समर्थ हैं, वो अगर बिजली का भुगतान नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। तो मेरा विनम्रतापूर्वक आप सबसे आग्रह, सभागार में सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं, जो गरीब आदमी है मुझे समझ में आता है कि उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे, लेकिन जो लोग समर्थ हैं वो भी बिजली का बिल न दें और बिजली चाहिए, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। जल जीवन मिशन में अभी कई परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। आप सबको मालूम है कि पहले ही जितने स्कूल हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, इन सबको जी की अगुवाई में